अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बात करेंगे आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो जंग है उसकी करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, और इसमें दोनों जानिब से दोनों ममालिक का वो मोराल जो था वो कहाँ पर है, जो कि एक महीना पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई उस वक्त था। आज़रबाईजान की जानिब से दोबारा से वही एक अपना जो पहले दिन से एक स्टांस था उसको दोहराया गया है कि अगर सीज़ फायर करवाना है, अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर आपको उन कंडीशंस के ऊपर बात करनी होगी जिनके ऊपर हम चाहते हैं। और उनकी कंडीशंस ये हैं कि अगर इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो नगोर्नो काराबाग से आर्मीनिया के जो फौजी हैं, आर्मीनिया का जो कब्ज़ा है, इस इलाके को खाली किया जाए। और साथ में उनकी जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो इसके बारे में अश्योरेंस दें, इसके बारे में यकीन दहानी करवाएं। दूसरी जानिब से आर्मीनिया के लिए सिचुएशन कह लें या मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगरचे वो इसको एडमिट नहीं करे, इसको तस्लीम नहीं किया जा रहा, लेकिन दो तीन खबरें इस तरह की हैं जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि ये उस तरफ इशारा कर रही हैं कि हार तो वो मान चुके हैं, उनको नुकसान तो हो रहा है, वो इस इलाके में रहना नहीं चाहते, लेकिन ओपनली उसको एडमिट नहीं कर रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, और इस वक्त वो सहारों की तलाश में है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जब जंग की सिचुएशन होती है तो दोनों जानिब से जब फाइट हो रही होती है तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप अपना मोराल जो है, अपना स्टांस जो है उसके ऊपर कायम रहें, और साथ में अपने जो लोग हैं, अपने फौजी हैं, उनका स्टांस जो है, उनका मोराल जो है उसको हाई रखने के लिए, अपना जो दुनिया को दिखाने के लिए जो बातें हैं उनके ऊपर कायम रहें। लेकिन आर्मीनिया की जानिब से अपने तमाम तर वो वादे जो दावे थे अपनी आवाम से, उनसे वो पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। उससे उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आर्मीनियन सदर की जानिब से ख़त लिखा गया है व्लादिमीर पुतिन को कि इसमें तमाम तर जो सूरत हाल है आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में, उसमें उनकी जानिब से मज़ीद मदद की अपील की गई है। और इसको कोट किया है एलियम एलियव की जानिब से। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस हवाले से जब आर्मीनिया की जानिब से वहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है तो क्या ये उस तरह से अनबाइस्ड रह के रशिया इसमें अपना रोल प्ले कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले रशिया की जानिब से बयान दिया गया कि वो सिर्फ उस सूरत में आर्मीनिया का साथ देगा जब उनकी ज़मीन पर हमला किया जाएगा, लेकिन इस वक्त रशिया अपने असलहे और दीगर फ़ॉरेन महाज जो है उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। तो एक ख़त लिखा गया जिसमें अपील की गई कि उनको मज़ीद मदद दी जाए, चाहे वो असलहे की सूरत में है, चाहे वो वैसे उनकी इखलाकी सपोर्ट है उसकी सूरत में हो, तो उनको सपोर्ट किया जाए। दूसरी बात करेंगे कि जो मार पड़ रही है, जो कुट पड़ रही है आज़रबाईजान की जानिब से आर्मीनिया को, जो ताज़ा तरीन स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 8 और देहात जो हैं वो बाजियाब करवा लिए गए हैं, वाजगार करवा लिए गए हैं आर्मीनिया से आज़रबाईजान की जानिब से। जबकि एक कॉन्वे, एक काफिला जो था वो जा रहा था अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए आर्मीनिया का, उसके ऊपर हमला किया गया है आज़रबाईजान की जानिब से और उसको तकरीबन तबाह कर दिया गया है। ये एयर स्ट्राइक भी था और साथ में वहाँ पर जो UAVs हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें तमाम तर जो रिसोर्सेज थे अवेलेबल आज़रबाईजान के पास, उनका इस्तेमाल करके पूरे कॉन्वे को डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने पहले बात की कि इल्ज़ामात जब लगना शुरू हो जाएं, जब मुख्तलिफ सहारों की तलाश शुरू हो जाए तो तब समझ लें कि मामलात उनके हाथ से निकल रहे हैं। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किस तरह जब ये तमाम तर मामला शुरू हुआ तो वहाँ पर उनकी जानिब से अपने जो बॉर्डर मैनेजमेंट थी, बॉर्डर को जो डील करने वाले जो उनके हाई ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने सैक किया, और उसके बाद वहाँ पर जो उनका सर्वेलेंस का एक सिस्टम हेड कर रहा था उसको भी उनकी जानिब से मुअत्तल किया गया, क्योंकि उनके जो मैनेजमेंट है, जो हायर हायरार्की है, वो वहाँ से उनसे नाराज़ थी और उनकी जानिब से नए लोगों को डिप्लॉय किया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है, और इसमें आप देखेंगे कि ये सिर्फ आज़रबाईजान और आर्मीनिया दो मुल्कों की जंग नहीं, इस जंग को किसी और साइड पर लेके जाया जा रहा है। अगर यही बात जिस तरह तुर्की की जानिब से की जाती है, यही बात आज़रबाईजान या किसी और मुस्लिम मुल्क की जानिब से की जाती तो इन्होंने कहना था कि आप एक्सट्रीमिज़म को हवा दे रहे हैं। अब इसमें आपको बताएं कि जो ऑफिशियल्स हैं आर्मीनिया के, आर्मीनियन हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया है और इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इजराइल इस तमाम तर मामले में आज़रबाईजान की और तुर्की की सपोर्ट कर रहा है, और इसको नाम दिया गया है अनहोली अलायंस का।
दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि इसको नापाक रिश्ते का नाम दिया गया है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपका जो अलायंस बनता है वो मुसलमानों के साथ नहीं बनता, वो आपका बनता है आर्मीनिया के साथ, क्योंकि आर्मीनिया के साथ इस वक्त मिन्स्क ग्रुप जो है उसके जो बानी हैं, फ्रांस की बात करें, यूएस की बात करें और रशिया की बात करें, तो ये तीनों ममालिक जो हैं किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं आर्मीनिया को। तो इसमें आप देखें कि किस तरीके से ये रंग दिया जा रहा है और इसको अनहोली अलायंस का कहा जा रहा है और मदद तलब की जा रही है कि हम जो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारी मदद की जाए। दूसरी एक और बात जिसके ऊपर अगर पाकिस्तान में ये बात होती, अगर किसी और मुस्लिम कंट्री में ये बात होती तो शायद उनके ऊपर फैटेफ में उनका नाम चला जाता, ग्रे लिस्ट में और ब्लैक में भी जा सकते थे और इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदियां भी आयद की जा सकती थी। और इन्हीं पाबंदियों के बारे में ईरान भी इससे पहले जिक्र कर चुका है। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि ये दूसरे ममालिक में जाकर जो मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करता है, जो टेररिस्ट हैं बकौल सुपर पावर के उनको ये सपोर्ट करता है, इस वजह से इनके ऊपर सैंक्शन लगती हैं। दीगर ममालिक की बात करें तो उनके ऊपर भी यही पाबंदियां आयद की जाती हैं। कतर के खिलाफ जब एक अलायंस बनाया गया अरब ममालिक की जानिब से, तो जो 14 मुतालबात रखे गए तो उनमें एक मुतालबा ये भी था कि आप हमास की हमायत करना ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसमें आप देखें कि जीवीपी नामी एक ग्रुप है फ्रांस में, फ्रांस की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त आजकल इस्लामोफोबिया की बात करता है और मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है कि ये एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये हमारी सोसाइटी और मुआशरे के लिए ये लोग ठीक नहीं। तो जीवीपी नामी एक नियो नाजिस्ट ग्रुप है जिसकी जानिब से जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में और जो ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो जीवीपी का जो लीडर है उसकी जानिब से आर्मीनियन फ़ौज की वर्दी पहनकर हाथ में असलहा थाम कर उसकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो आर्मीनिया की फ़ौज के साथ है और ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ जाकर लड़ेगा भी। जबकि इसके अलावा पीकेके के जो टेररिस्ट हैं वो भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार की तादाद में यहाँ पर लड़ रहे हैं आज़रबाईजान के खिलाफ। लेकिन इसके ऊपर ना तो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई बात, आपका बयान आपको नज़र आएगा और ना ही इसके ऊपर किसी और मुल्क को बात करते आप देखेंगे। जिस तरह फ्रांस की जानिब से कहा गया, इसके अलावा यूएस की जानिब से कहा गया और इसके अलावा जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब से कहा गया। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि ये किस सतह पर जस्ट उन ख़ास ममालिक के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडे के तौर पे इन चीज़ों को, इन इदारों को यूज़ किया जाता है जो कि उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान में बात होती तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाती, और इसी तरह अगर दीगर किसी मुल्क में कतर की बात करें तो कतर में बात हुई तो उसके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद की गई। लेकिन इसके ऊपर आपको कहीं भी कोई बड़ी ताकत आवाज़ उठाती नज़र नहीं आएगी। दूसरी जानिब एक और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन एक इशारतन बात करता चलूँ कि यूएन की जानिब से एक इससे पहले जो बयानात आते थे वो ये था कि आप सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी मत करें, जो तमाम तर मामलात हैं उनके मुताबिक चलें। लेकिन अभी एक रीसेंट जो बयान आया है उसमें यूएन की जानिब से कहा गया कि आप लोगों को ह्यूमन जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और इसमें ख़ास तौर पर किसी एक मुल्क का नाम नहीं लिया गया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया को दोनों के ख़िलाफ़ ये बात की गई है। तो इसमें खदशा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोनों ममालिक के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी लगा दी जाए, जंगी जो कह लें कि क्राइम्स हैं उन हवाले से कोई पाबंदी आयद कर दी जाए और जंगबंदी जो है इन्फोर्स कर दी जाए। क्योंकि एलएम एलियव के जो बयानात हैं, जो आज़रबाईजान का स्टांस है, जो तुर्की उनके साथ सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स उनके साथ है, तो इसके मुताबिक नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है जब तक वो उनके हिस्से में नहीं आ जाता, उनके पास नहीं आ जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। अब दूसरी जानिब बात करें कि जो ब्लॉक्स की हम बात करते हैं कि किस तरह इस खित्ते की ये जो जंग शुरू हुई है, इसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले हमने बात की थी कि 4 ममालिक हैं, 4 ममालिक का ब्लॉक है और एक 5वां एक लीडर के तौर पर एक मुल्क है जो इन सब को मॉनिटर करेगा। और ये उस वक्त की बात है जब ये जंग स्टार्ट हुई थी। हमने बात की थी कि आर्मीनिया को सपोर्ट करेगा ईरान,
आज़रबाईजान को सपोर्ट करेगा तुर्की, और एक मॉनिटरिंग के तौर पे और एक ऑब्जर्वर के तौर पर और मीडिएटर के तौर पर रशिया इसमें रोल प्ले करेगा। लेकिन उसके बाद मामलात थोड़े से आगे बढ़े तो फ्रांस की जानिब से, यूएस की जानिब से, रशिया की जानिब से जो सीज़ फायर इम्पोज किए गए उनकी खिलाफ वर्जी हुई। तो ये तीनों ममालिक एक्सेप्ट रशिया, दोनों ममालिक फ्रांस और यूएस, ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए और इनकी जानिब से थोड़ा सा ये बैक फुट पे चले गए। तो अब तमाम तर मामलात को देखें तो एक नया ब्लॉक फिर से थोड़ा सा वाज़े होता नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि शायद तमाम तर मामले में ईरान को लगा है कि वो इसमें से तमाम तर जो इशू है उसमें खित्ते में जो डोमिनेंस की एक वॉर है उसमें से बाहर होता जा रहा है। तो उसकी जानिब से आर्मीनिया की सपोर्ट को छोड़कर एक मरतबा फिर से वहाँ से बयान आया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम आज़रबाईजान के इस राइट की सपोर्ट करते हैं कि उनको नगोर्नो काराबाख का इलाका जो है उनको वापस किया जाए। और इसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 20% वहाँ पर लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि एथनिकली बिलोंग करते हैं आज़रबाईजान से। ईरान में इतने लोग मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से जब ये तमाम तर मामला चला, जंग शुरू हुई, तो उनकी जानिब से वहाँ पर एहतजाज किया गया कि हमारे जो भाई हैं, हमारा जो नेचुरल अलायंस बनता है वो बनता है आज़रबाईजान के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनके लोगों ने कहा कि आप आर्मीनिया की अगर सपोर्ट करते हैं तो ये एक नापाक रिश्ता होगा, अनहोली अलायंस होगा। इसी रिश्ते की बात की है दूसरी जानिब आर्मीनिया ने इजराइल के बारे में। तो अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या इजराइल वो सपोर्ट जो वो कर रहा है क्या वो उससे पीछे हटेगा, क्या उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है। आपको बताते चलें कि इजराइल इस वक्त ड्रोन्स की मेकिंग जो है उसमें आज़रबाईजान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तुर्की की जानिब से वहाँ पर तरसील की जाती है ड्रोन्स की, लेकिन कुछ दिन के बाद जब ये जंग स्टार्ट होती है तो इजराइल की जानिब से अलाउ किया जाता है आज़रबाईजान को कि वो अपने मुल्क में आज़रबाईजान में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उन ड्रोन्स की जो कि वहाँ से उनके पास आते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर तमाम तर जो अब तक की सूरत हाल है इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर आर्मीनिया को किया जा रहा है तो वो ड्रोन्स के ज़रिए किया जा रहा है। तो यही वजह है कि इस हवाले से आर्मीनिया की जानिब से बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया है यूएस से, फ्रांस से कि इसके ऊपर बात की जाए। और इजराइल में, इजराइल का जो वहाँ पर सफारत खाना है वहाँ पर आर्मीनिया का, उसमें उधर जाकर लोगों की जानिब से इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई कि आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इसमें इजराइल का इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि इजराइल का इंटरेस्ट इस खित्ते में क्या है और इजराइल क्यों इतना आगे जाकर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है। तो डे बाय डे इस तमाम तर मामले में डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स आएंगी हम आपको उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।